बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट गुल अली और मैं अपने प्रोग्राम सब चलता है मैं आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहता हूं। नाजरीन कराम, अपना प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी वीडियो पे नए आए हैं, हमारे चैनल पे नए आए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली अपडेट से आप बाखबर रहें। साथ ही हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। जैसा कि नाजरीन कराम सबको पता है कि 17 जुलाई 2022 आज से 4 दिन पहले अवाम ने अपना फैसला दिया। अपने वोट की ताकत से, अपने वोट के जरिए अवाम ने अपना फैसला दिया और सबने देखा कि अवाम ने किसको मुस्तरद किया और किसको आगे लेके आए। अब उसी के नतीजे में कल यानी कि 22 जुलाई बरोज जुम्मा 2022 को वोटिंग होने जा रही है वजीर आला पंजाब के लिए, जो मुकाबला है चौधरी परवेज इलाई पीटीआई के उम्मीदवार और हमजा शहबाज शरीफ उम्मीदवार है पीडीएम की तरफ से। अब नाजरीन कराम, हालात और सूरत हाल कुछ ऐसी है कि वजीर आला बनने के लिए टोटल जो नंबर चाहिए वो नंबर है 186 यानी कि 186 और इस टाइम नून लीग दावेदार है कि नून लीग के पास 181 नंबर कंप्लीट हो चुके हैं और पीटीआई दावेदार है कि पीटीआई के पास 187 नंबर है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जीत यकीनन नून लीग की नहीं बल्कि पीटीआई की बनती है और दोनों ही पार्टियां पुर उम्मीद है। पीडीएम वाले कहते हैं कि हमने नून लीग का ही उम्मीदवार जितवाना है और इंशाल्लाह हम जितवाएंगे। पीटीआई वाले भी यही कहते हैं कि हमने अपना उम्मीदवार जितवाना है और इंशाल्लाह हम जितवा के रहेंगे। तो ये फैसला कल ऐवान में होगा कि पाकिस्तान में सबसे बड़े सूबे, सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे पंजाब में वजीर आला कौन होगा तख्ते पंजाब पे। क्या परवेज इलाई बैठेंगे या दोबारा से आज हमजा शहबाज ही वजीर आला बनेंगे। नाजरीन कराम, जब इलेक्शन हुआ जिमनी इलेक्शन 20 सीटों का, उसके बाद पीडीएम ने और नून लीग ने अपने वुजरा को प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ऐसे लगा दिया कि पिछले 4 दिनों में तकरीबन इन्होंने 12 से 15 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और इसमें ये ही बताते रहे कि हमने 2018 से ज्यादा वोट लिए हैं, इसलिए कामयाबी हमारी ही हुई। पीटीआई को पहले से कम वोट मिले हैं। बेशक उनके उम्मीदवार जीते, पीटीआई ने 15 सीटें जीती, लेकिन हमें पहले से ज्यादा वोट पड़े। तो ये बातें सियासत की हैं, अलग बातें हैं। फिलहाल तो हम बात करेंगे कल के इलेक्शन की। जुम्मे का दिन वैसे भी नून लीग पे बहुत भारी है। हमेशा नून लीग जब भी पिटी है जुम्मे वाले दिन ही पिटी है। कल भी आप समझ लें इत्तेफाक से या इनकी बदकिस्मती या जो भी है, कल भी जुम्मे का दिन है। हमारे साथ नाजरीन कराम टेलीफोनिक लाइन पे मौजूद है हमारे सीनियर तज्जिया निगार शहजाद अंजुम। शहजाद अंजुम की भी राय लेंगे कि शहजाद अंजुम क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम शहजाद अंजुम। शहजाद अंजुम, क्या कहते हैं आप? कल जुम्मे का दिन भी है, कल वजीर आला का इंतखाब भी होना है। एक तरफ पीडीएम है अपने इत्तेहादियों के साथ नून लीग और दूसरी तरफ अपने इत्तेहादियों के साथ पीडीआई है। तो पीटीआई खड़े कर रही है परवेज इलाई साहब को और नून लीग खड़ी कर रही है हमजा शहबाज साहब को। तो क्या लगता है आपको इन दोनों में से कल का मुआरका कौन मारेगा, कौन बनेगा वजीर आला पंजाब? अच्छा, नहीं ये बिकने वाली बात क्यों की आपने? अच्छा,
तो राना सनाउल्लाह, आप शहजाद अंजुम बात सुने, शहजाद अंजुम मेरी बात सुने। राना सनाउल्लाह ने तो ये भी धमकी दी थी कि अगर 5 बंदे इनके गायब हो जाएं तो ये वजीर आला के मनसब पे नहीं बैठ सकते। आपने सुना होगा। हाँ, ये तो बिल्कुल है, मुकाफात अमल है। क्या पता, हाँ है तो कर तो सब अपने मुफाद में रहे, लेकिन वैसे अगर मैं आपसे आपकी पर्सनल राय पूछूं, ऐसे ही पर्सनल राय अगर आपकी पूछूं, तो आपके ख्याल में कौन बेटर है, नून लीग या फिर पीटीआई? मतलब शहबाज शरीफ बेटर है या इमरान खान? हम्म। पिछले 4 दिनों में जो हमारे 100 इंडेक्स पॉइंट है वो 2000 और तकरीबन 32 पॉइंट्स गिरा है, और 320 अरब रुपया सरमायादारों का डूबा है। 320 अरब रुपया पिछले 4 दिनों में। और पिछले 4 दिनों में डॉलर का जो रेट है वो 18 रुपये बढ़ा है, 210 से 228 पे डॉलर गया है। इस बात से मैं आपके इत्तेफाक करता हूं। जैसा कि आपने कहा कि इंतकामी सियासत है, इस बात से भी मैं आपके इत्तेफाक करता हूं। वाकई में इमरान खान साहब ने 3 साल 7 महीने 22 दिन से हुकूमत की, और उसमें वो यही कहते रहे कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, और फिर नवाज शरीफ को छोड़ भी दिया, जाने भी दिया। आप देखें, किसी एडमिनिस्ट्रेटर की इजाजत के बगैर तो ऐसा नहीं हो सकता ना। इमरान खान साहब के मुत्तफका राय के नतीजे में ही नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए, जो कि अभी तक वापस नहीं आए। 8 हफ्तों के लिए गए थे। और ये भी आप देखें, यहाँ पे स्कूल से छुट्टी लेना बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वो जेल से छुट्टी लेके गए 8 हफ्तों की, 2 महीनों की, 2 साल से ऊपर हो गया, वापस नहीं आए। और मेरे ख्याल में अगर इसको एनआरओ कहा जाए तो ये कम, मुझे नहीं लगता कि ये गलत होगा कि अगर हम ये कहें कि इमरान खान साहब ने इनडायरेक्टली नवाज शरीफ को एनआरओ दिया, मुल्क से बाहर भेजा, और दोबारा उसको बुलवाने के लिए कोई ठोस इकदाम भी नहीं किया कि वो दोबारा बुलवाएं। और उसके बाद इसके अलावा ये कुछ नहीं कर सके ना। ये शहबाज शरीफ पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलता रहा, वो भी चले गए दुनिया से। जिनको गवाह बनाया हुआ था या जिनको विक्टिम बनाया हुआ था, चपड़ासी मकसूद और 1-2 और बंदे, वो भी चले गए। लेकिन ना तो ये कुछ साबित कर सके। ये मैं आपकी इन सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ। मेरा सवाल ये था कि इन दोनों में से
बेटर कौन है? आपने मुझे बड़ा घुमा फिरा के बड़े अच्छे अंदाज से जवाब दे के खुद को ऐसे निकाला है ना कि मतलब मैं क्या कहूँ आपकी, मुझे अकल पे मैं आपको सलाम करता हूँ, आपकी अकल को, कि आपने बड़ा एक गैर जानिबदाराना जवाब दिया है। लेकिन आपकी अपनी कोई राय तो होगी, खैर अगर आप नहीं देना चाहते तो मर्जी है आपकी। क्या कहते हैं आप? देखिए अभी भाई मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। मैं कैसे किसी को बेटर कह दूं? किसने इस बंदे ने आप 1947 से कायदे में जाने के बाद तो आगे देखे सही किस बंदे ने इस मुल्क का फायदा सोचा? मैं कैसे किसी को बेटर कह दूं? बेड़ा अगर किया किसी ने इस मुल्क का फायदा किया तो बेटर कहूंगा ना। मैं तो कायदिया को भी इनामा इकबाल को बेटर कह ही नहीं सकता। सबने तो बेड़ा कर किया, 426 पहुंच गया। किसकी जिम्मेदारी? कभी किसी ने जिम्मेदारी ली है? हमेशा अवाम का बेड़ा गर्क होगा। तो मैं तो ऐसे किसी को बेटर नहीं कह सकता। इमरान खान ने जितने झूठे वादे किए थे क्या किया? मैं पीटीआई को कैसे बेटर दूं? मैं नून लीग को कैसे बेटर कह दूं कि जिसका लीडर ही बाहर बैठा हुआ है? अगर उसमें इतनी हिम्मत थी तो चाहिए ना इमरान के सामने आकर बैठता, अदालतों का सामना करता कर सकता था। बंदरदारी को तो आप जानते हैं। तो वो तो बाकी आप कह सकते हैं वो जो लड़ाई करा के शायद तमाशा देख रही है। तो मेरे भाई मैं नहीं किसी को बेटर कह दूंगा, कहना बनता ही नहीं। मैं किसी जवाब के हक में नहीं। मैं तो सिर्फ उस बंदे के हक में हूँ, वो चाहे इमरान खान हो, शहबाज शरीफ हो या नवाज शरीफ हो या सरकारी हो या बिलावल हो, कोई भी हो, जो इस मुल्क का फायदा सोचेगा वही बेटर होगा। बाकी मैं किसी बात को सपोर्ट नहीं करता, ना ही मैं करूंगा। किस लिए करे भाई? कौन सा इन्होंने मुल्क के लिए किया क्या है? नहीं, इन्होंने आना तोड़ के नहीं किया तो मैं कैसे बेटर कह दूं? आप जरा हिसाब लगाएं। अभी ये हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है जो पंजाब में, शायद पीटीआई ने की थी, नून लीग वाले कर रहे। वो सियासतदान अगर भाई ये इतने जमीन के पत्ते हैं तो घर में जाने दो। इनको डर नहीं है बिकने तो 60 करोड़ या 50 करोड़ बिकने तो ऑर्डर में क्यों ठहराया हुआ है? तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती है कि हम ऐसे लोगों को जो है ना वो सामने लेकर आते हैं, अपने पते मुकाबल खड़ा कर देते हैं, फिर ऊपर ले जाते हैं कि जो भी है इस जमीन के मुद्दा है जिसको बिकने के 4 तो 10 करोड़ तो बिक जाए, 5 करोड़ तो बिक जाए। तो फिर ऐसे सियासतदान मुल्क का कैसे फायदा कर सकते हैं? ये आप मैं किसी की बात को नहीं बेटर कह सकता। नहीं, अब तो 4-5 की नहीं, अब तो 40-40 करोड़ की बात हो रही है। अब लोटे महंगे हो गए हैं और पहले लोटे सस्ते थे। और एक बात आपने की है कि 1947 से लेके अब तक पाकिस्तान का भला किसी ने नहीं किया। तो मेरे ख्याल में 1977 से लेके अब तक, 47 नहीं बल्कि 77 से अब तक ये सारा निज़ाम चल रहा है। उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद थे और उन्होंने पाकिस्तान का भला सोचा था, किसी ने करने नहीं दिया। उससे पहले अयूब खान थे। चले वो तो एक वो मुझे पता है, वो मुझे पता है, वो इक्तिदार देखें। वो जो आप मुझे मशरकी पाकिस्तान का बता रहे हैं मुजीबुर रहमान वाला, वो तो चले एक मिसहैप हो गया, लेकिन उसके बाद भी आप देखें ना, अमेरिका की आंखों में आंखें डालने वाला पाकिस्तान ने 2 ही लीडर बनाए हैं। एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो था और एक इमरान खान। ये चीज तो हमें माननी होगी। नहीं, कंपेयर तो कर ही नहीं सकते। देखो आंखें दिखाना ये नहीं होता कि अपनी जुबान से कर दिए हम ये भाई अपनी आपकी जो मौशियत है वो आपकी असल चीज होती है। आप दुनिया को आंखें दिखा रहे हो, आपकी मुख्तलिफ से नीचे गिर रही है, आप जुबान से जो वो उबाले के हम सब दिलवा रहे हो अपने, ये नहीं दिखाना होता भाई। आंखें दिखा रहा है इंडिया इस वक्त लोग अपनी मौशियत को संभाल चुका है, वो आंखें दिखा सकता है। ऐसे होता है दिखाना। आप किस मुकाम पे खड़े हो, इंडिया को देखो, चाइना को देखो, जापान को देखो, वो रूस वाले आंखें दिखा रहे। आपकी मशीयत सफाई के सामने तो खड़ी है, वो आप दुनिया को आंखें दिखा रहे। आपके पास है क्या जिसको तब आंखें दिखा रहे? जो कुछ है वो भी गवा के बैठ जाओ यार। मैं नहीं मानता भी इमरान खान ने कोई ऐसा काम किया है
कि वो जो है ना वो भुट्टो के साथ क्यों मिलाया जाए। नहीं, भुट्टो के साथ कंपैरिजन नहीं कर रहा मैं, ना हम कर सकते हैं, किसी का भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। हर बंदे की अपनी एक क्लास होती है और मुआशी तौर पे तो वाकई हम लोग तबाह हो चुके हैं। और आपका बहुत शुक्रिया शहजाद अंजुम तज्जिया करने के लिए। तो नाज़रीन कराम, ये थे हमारे तज्जिया निगार शहजाद अंजुम, जिन्होंने आज बड़ी खरी खरी बातें की। और इंशाल्लाह आगे चल के पाकिस्तान का बेहतर ही हो, हमारी यही दुआ है। क्योंकि मुआशी तौर पे तो वाकई हम तबाह हो चुके हैं। मुआशी तौर पे हम इतने तबाह हो चुके हैं कि इस टाइम पाकिस्तान में डॉलर 228 रुपये और 40 पैसे का है। और ये एक बहुत ही दुख की बात है, जिसका हमारे हुक्मरानों को बिल्कुल भी दुख नहीं है। हमारे हुक्मरानों को अगर आप देखें, अगर आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें आजकल भी हुक्मरान जमात की, तो वो यही कहते हैं कि जब इमरान खान गया तो मईशत तबाह थी और हमने मईशत संभाली है। और कैसे संभाली है ये फिर वही जानते हैं, क्योंकि अवाम को तो यही पता है कि मईशत तबाह हो चुकी है। हम लोग शायद डिफ़ॉल्ट पे चले जाएं, लेकिन दुआ यही है कि अल्लाह ना करे कि हम डिफ़ॉल्ट पे जाएं, और अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरानों को जल्दी जल्दी ये अकल आ जाए कि जितनी भी मईशत गिर रही है उससे नुकसान हमारा ही है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। अगर तो ये लोग खुद को हमारी जगह रख के सोचे और ख़ुद को पाकिस्तानी रख के सोचे, तो फिर ही ये लोग काम कर सकते हैं। और अगर इनको यही हो कि हमने तो यहाँ पे हुकूमत करनी है और जब हम हुकूमत में नहीं होंगे तो हम लंदन या दुबई या फिर ऐसे ही किसी और गल्फ कंट्री में होंगे, तो फिर यही हालात रहने हैं। फिर हमें क्या करना होगा, हमें अपने में से, खुद में से एक बंदा उठाना होगा, इनकलाब लाना होगा। फिर ये इमरान खान, जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इन लोगों के पीछे लग के इनकलाब कभी नहीं आ सकता। अगर तो पाकिस्तान इनकलाब चाहता है तो इनकलाब सिर्फ और सिर्फ अवाम लेके आती है। सियासतदान मुफाद परस्त होता है, उसको अपने इक्तदार का मुफाद होता है, वो इनकलाब नहीं ला सकता। वो अपने मुफाद के पीछे, अपनी कुर्सी के पीछे भागेगा। इनकलाब हमेशा पिसी हुई अवाम, आप और मैं ला सकते हैं। और अगर तो हालात यही हुए तो फिर हमें लाजमी 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 इनकलाब की तरफ जाना पड़ेगा। और इनकलाब की तरफ जाएंगे तो फिर हम लोगों को ही उठ के आगे जाना पड़ेगा। फिर हमें ना तो किसी इमरान खान की ज़रूरत होगी, ना हमें किसी शहबाज शरीफ की ज़रूरत होगी, ना जरदारी की, ना हमें किसी मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत होगी, ना हमें किसी सिराजुल हक की ज़रूरत होगी, और ना ही हमें किसी और पार्टी के लीडर की ज़रूरत होगी। फिर हम अवाम उठ के जाएंगे और ये लीडर देखेंगे कि हम इनके साथ क्या करते हैं। तो नाज़रीन कराम, इसी दुआ के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे अपना ख़ास रहमो करम रखे और हमारा मुल्क खूब तरक्की करे और हम इस मुआशी बहरान से निकलें। दिल से दुआ है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।